कि अस्पताल उनको लाया गया और कुछ ही देर में उनको मृत घोषित कर दिया गया। तो सबसे बड़ी फिलहाल अभी की खबर है कि प्रतीक यादव की महज 38 साल की उम्र में मौत हो गई है और फिटनेस फ्रीक थे काफ़ी ज़्यादा, और कभी भी पॉलिटिकल उनका कैरियर नहीं रहा, पॉलिटिक्स में कभी भी प्रतीक यादव नहीं रहे। MBA किया उन्होंने, शुरुआत से ही बिज़नेस पर उन्होंने ध्यान दिया, विदेश में भी रहे, विदेश में पढ़ाई की और अपना उनका बिज़नेस भी जो है वो करते थे। अपना जो बड़ा एक जिम है उनका वो चलाने का काम करते थे और ऐसे में अचानक से उनकी मौत होना, क्योंकि आमतौर पे जो लोग जिम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, वो शायद स्टेरॉइड्स भी लेते हैं, वो तमाम सॉल्ट्स होते हैं, तमाम सारे जो प्रोटीन होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, वो लेने का काम करते हैं। तो बॉडी बिल्डर्स इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि अगर उनकी इन सप्लीमेंट्स की वजह से अगर लीवर किडनी में कोई डिफेक्ट हुआ हो तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी हम इसके बारे में कोई भी जो पुख्ता जानकारी है वो हम नहीं दे सकते, क्योंकि फिलहाल डॉक्टर्स ने कुछ भी बताने से मना किया है। कौन सी बीमारी से ग्रसित थे ये भी अभी जानकारी नहीं है। तो फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल, क्योंकि हमने हाल ही में वीडियोस में कुछ देखा प्रतीक यादव के जब सामने आए तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा अस्वस्थ थे, लड़खड़ाते हुए नज़र आ रहे थे। तो ऐसे में ये काफ़ी दिनों से था कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, घर में ही थे। और हाल ही में जो पोस्ट उन्होंने किया था अपर्णा यादव को लेकर, उसके बाद हालांकि अपर्णा यादव का उस पर स्पष्टीकरण बाद में सामने आया कि सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार पोस्टमार्टम हाउस से यहाँ पर दिखा रहे हैं कि प्रतीक यादव की मौत हो चुकी है और उनके जो तमाम देखिए पीछे की तस्वीरें, जो उनके पुलिस के अधिकारी हैं, तमाम जो उनके परिजन हैं, अब वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचना शुरू हो रहे हैं। तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो अब समाजवादी पार्टी के लोग भी पहुँचे, क्योंकि सुबह 5:30 से 6 बजे की ये घटना है। अभी ये खबर सभी को जानकारी भी इसकी अभी नहीं हो पाई है। जैसे जैसे ये खबर आगे बढ़ेगी, फैलेगी, वैसे वैसे जो भीड़ है वो यहाँ पर एकत्रित होना शुरू होगी। तो देखिए जो अपर नगर मजिस्ट्रेट हैं, SDM हैं, वो यहाँ पर फ़िलहाल पहुँचे हुए हैं और उनकी निगरानी में पोस्टमार्टम जो होगा, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी यहाँ पर शायद ज़रूर कराई जाए, क्योंकि वजह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से पारिवारिक विवाद भी सामने आया था, अपर्णा यादव को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए थे और लंबे समय से जो सोशल मीडिया पर वॉर चल रहा था, तो ये सब तमाम सारे सवाल हैं जो खड़े हैं कि आखिरकार अचानक इतनी कम उम्र में जो मौत हो गई है प्रतीक यादव की, मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र हैं, अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं। तो क्या कौन सी ऐसी बीमारी थी, इसके बारे में भी फ़िलहाल अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि सप्लीमेंट्स लेना या फिर बॉडी बिल्डिंग में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, क्या उसकी वजह से कोई रिएक्शन हुआ, क्योंकि बीमारी थी, इलाज चल ज़रूर रहा था। लेकिन अचानक से अगर सुबह मौत होती है किसी की 5 से 6 बजे या 4 से 6 के बीच में, तो माना जाता है कि शायद हार्ट अटैक उनको आया हो, हार्ट फेलियर यहाँ पर हुआ हो। लेकिन फ़िलहाल अभी पुख्ता जानकारी जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से हमें दी जाएगी, तभी हम बता पाएंगे कि कौन सी बड़ी वजह रही जिसकी वजह से प्रतीक यादव की मौत हुई। जी मयूर, देखिए कुछ समय पहले भी उन्हें भर्ती कराया गया था हॉस्पिटल में, तब अखिलेश यादव भी उनसे मिलने पहुंचे थे, अपर्णा यादव भी वहां पर मौजूद थी। लेकिन इस बात का अंदाजा शायद किसी को नहीं था कि बीमारी इतनी जानलेवा हो सकती है। हाँ बिल्कुल, देखिए इलाज उनका चल रहा था किस चीज़ के, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी हमने देखा कि बहुत, क्योंकि वो लगातार फिटनेस फ्रीक थे, रोज़ जिम जाते थे, सुबह शाम वो एक्सरसाइज करते थे। लेकिन बीच में वो अपने जिम भी नहीं जा रहे थे, उनका स्वास्थ्य चूँकि ठीक नहीं था। बीच में जब वो एडमिट हुए थे, उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो अखिलेश यादव भी उनको देखने पहुँचे थे, अपर्णा यादव भी पहुँची थी। लेकिन उसके बाद से अचानक से इस तरीके की कंडीशन हो जाना महज कुछ महीनों के अंदर, ये शायद किसी को अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि इलाज चल रहा था, प्रॉपर अच्छा इलाज चल रहा था। तो ऐसे में डॉक्टर्स ने भी कोई ऐसा अंदेशा नहीं जताया था कि इतनी बड़ी बीमारी है या इतनी जल्दी ऐसी कोई घटना जो है उनके साथ हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि ये एक बड़ा दुखदाई पल है, इस समय जो समय है बहुत ज़्यादा कष्टमयी है यादव परिवार के लिए, मुलायम सिंह यादव के परिवार के लिए। और देखिए तमाम जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, अब धीरे धीरे यहाँ पर जुटना शुरू होंगे। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो फ़िलहाल यहाँ पर तैनात है। और मेडिकल कॉलेज का जो आप पोस्टमार्टम हाउस है वहाँ पर फ़िलहाल प्रतीक यादव की जो बॉडी है उसको लेकर आया गया है और आसपास सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर ना हो, गाड़ियों से ट्रैफिक जाम ना हो, क्योंकि यहाँ पर अन्य भी जो बॉडीज़ हैं वो पोस्टमार्टम के लिए इसी एक सकरे रास्ते से, पतले रास्ते से लेकर आई जाती है। तो पुलिस फोर्स को भी यहाँ पर हर तरफ जो है तैनात कर दिया गया है कि ट्रैफिक की अव्यवस्था यहाँ पर ना हो। और क्योंकि अभी उनके जब समर्थक यहाँ पर पहुँचेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ में यहाँ पर देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी धीरे धीरे जुटना यहाँ पर शुरू होंगे और पोस्टमार्टम हाउस में फ़िलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं और पल पल की जो अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। प्रतीक यादव की मौत आखिरकार कैसे हुई।
मयूर, जो उनका पोस्ट कुछ समय पहले वायरल हुआ था वो काफी चर्चा में रहा था। देखिए, फिजिकल हेल्थ उनकी ठीक नहीं थी, इस बात की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन क्योंकि परिवार में जिस तरह से विवाद हुआ था, लेकिन उसके बाद हालांकि स्पष्टीकरण दे दिया गया था, तो मेंटल हेल्थ को लेकर भी उनकी कोई जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो परिवार की तरफ से बताया गया था, जब फिजिकल हेल्थ उनकी ठीक नहीं थी, जो उनकी तरफ से पोस्ट सोशल मीडिया में अपर्णा यादव को लेकर किया गया था, तो बाद में इस बात की पुष्टि की गई अपर्णा यादव की तरफ से कि मेंटल हेल्थ भी उनकी फिलहाल ठीक नहीं है। तो उन्होंने जो पोस्ट किया है, मंशा वो नहीं थी, अब सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है। तो तमाम सारी बातें तो निकल कर